फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डायरेक्ट एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें जो है वो टॉप 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, टॉप जो है वो 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हम क्वेश्चन को इसी प्रकार से सेट किए हैं ताकि हर एक एग्ज़ाम के लिए हम कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कह रहा है कि इसका संबंध किस प्रकार से उसी प्रकार से हमको इसका रिलेशन हमको यहाँ का मन निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले देखें, यहाँ 5 है 7 है, 5 के जो क्या था 6, 6 को छोड़ दिया 7 लिया, क्या लिया है 5 के बाद 6 नहीं लिया 7 लिया। यहाँ क्या करेंगे 11 नहीं, 11 के बाद क्या था 12, 12 को छोड़ देंगे 13 लेंगे, क्या लेंगे 13 लेंगे। देखिए अगर नीचे कैसे संख्या आया है, संख्या नीचे जो वो कैसे आया है। देखिए 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर से एक बेसी है, यहाँ कि 5 का स्क्वायर से एक प्लस हुआ है। यहाँ भी देखिए 7 का स्क्वायर से एक प्लस हुआ है, यानी क्या करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर से एक प्लस हुआ है, 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, 121 में एक ऐड किया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 13 का स्क्वायर में से एक हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, एक जोड़ देंगे कितना जगह 170, कितना जगह बटे में 170, तो कितना आ गया 13 बटे में 170। किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न वर्गों के बीच सर्वोच्चतम रूप में दर्शाने वाले वेन, यहाँ पे वेन आरेख होगा, वेन आरेख का चयन करें। क्या कर रहा है कि वेन आरेख का चयन करें, मैंने कह रहा है कि डॉक्टर नर्स और मानव में किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार जो है वो संबंध है, मतलब किस प्रकार से रिलेशन, उसको वेन डायग्राम की मदद से हमको बताना है। ठीक है, देखिए डॉक्टर और नर्स क्या होते हैं, ये दोनों दोनों अलग होते हैं। ये क्या होते हैं, डॉक्टर अलग होता है, नर्स अलग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो डॉक्टर और नर्स को क्या करेंगे अलग रखेंगे। लेकिन ये क्या है, ये दोनों दोनों जो मानव है, क्या है ये दोनों दोनों क्या है, तो मानव है। ये डॉक्टर भी मानव है, नर्स भी मानव है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मानव के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप श्रृंखला श्रेणी को आप ध्यान से देखिए, अगर सीरीज को अच्छा तरीके देखिए, यहाँ पे कितने हैं 6 लेटर, मतलब 6 संख्या है, यहाँ पे कितना है 5 4 3, यानी कि संख्या जो वो घट रहा है, यानी संख्या जो वो एक एक घट रहा है। क्या हो रहा है कि एक एक संख्या घट रहा है। देखिए यहाँ पे जो है वो इसमें कि इससे किस प्रकार चल रहा है, देखिए ये संख्या जो वो एगो हट गया और उसमें क्या हो रहा था एक एक माइनस हो रहा है। देखिए 8 9 में से एक माइनस हुआ 8, 7 में से एक माइनस हुआ 5, 7 में से एक माइनस हुआ 6, 8 में से एक माइनस हुआ 7, 6 में से 7 में से एक माइनस हुआ 6, क्यों हुआ 7 में से एक माइनस, यानी कि इसी प्रकार चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे संख्या है वो हट गया, और 5 में से एक माइनस हुआ 4, 6 में से एक माइनस हुआ 5, 7 में से एक माइनस हुआ 6, और 6 में से एक माइनस हुआ 5, यानी कि संख्या क्या हो रहा है कि एक एक जो वो लेटर हट रहे हैं, और यहाँ पे 4 हटा देंगे और एक एक माइनस कर देंगे। देखिए एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 में से एक माइनस करेंगे 4, 6 में से एक माइनस करेंगे 5, 5 में से एक माइनस करेंगे 4, कितना हो गया। अब क्या करेंगे, ये 4 को हटा देंगे और 5 में से एक माइनस कर देंगे 4 हो जाएगा, और 4 में से एक माइनस करेंगे 3 ने कितना आएगा 43। तो ये 43 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में b बराबर 2, ठीक है, और m80 बराबर 34 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में JOGLEX को क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये b को कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट में b जो है वो 2 नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं 2 नंबर पर आते हैं। ठीक है, और m80 कितने नंबर आते हैं, देखिए m80 देखिए m जो वो 13 पर आते हैं, और एक a जो वो 1 नंबर पर आते हैं, और t जो वो 20 नंबर पर आते हैं। इसको आपस में अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 1 14, 14 और 20 34, यानी कि संख्या को आपस में ऐड कर दिया, यानी कि जो संख्या उसी को आपस में ऐड कर देना। ठीक है, तो उसको लिखिए JOGLEX। ठीक है, आप लिखिए संख्या जो कौन से कौन लेटर पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए जे कितने पर आते हैं, तो जे जो वो अल्फ़ाबेट में
कितने पर आते हैं तो 10 पर आते हैं। ओ कितने पर आते हैं तो ओ जो है वो 15 पर आते हैं, ठीक है। जी जो कितने पर आते हैं तो जी 7 में पर आते हैं। एल कितने पर आते हैं तो एल 12 में पर आते हैं, ठीक है। ई 5 पर आते हैं और एक्स 24 पर आते हैं। कितना एक्स 24 पर आते हैं। जोड़िए आपस में, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 7 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 के 3 बाकी चल 2, 1 2 3, 3 और 2 5 है, 5 2 बाकी हुआ 7, कितना हो गया 73। 73 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या है कि देखिए इसमें आप क्या बोल रहे हैं, देखिए कि दी गई पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े हैं और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। उससे पहले हम देखेंगे ये जो दो हमको दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से क्या करेंगे आखिर इसका मान कैसे लाया है, इसका मान कैसे लाया है। तो इसका मान लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 4 होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे कितना होगा तो पहले इसको देखेंगे, हमको हमको इसका मान निकालना है तो इनको देखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे कि ये जो वो कैसे लाया है। तो अगर 18 में से 4 घटा देंगे, जोड़ने में तो नहीं होगा। और 18 में से हम 4 को माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है 14 आ रहा है। यही 14 जो है यहाँ पर दे दिया, ठीक है। क्या किया है देखिए, अब इसको हम निकालने के लिए हमको इसका मान निकालने के लिए हमको इस संख्या को लेंगे, ठीक है। 22 में से हम अगर 8 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। देखिए 14 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हमको इसका मान निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका मान निकालने के लिए ये संख्या से इसको घटाना पड़ेगा। तब 15 में से अगर 5 घटाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 किस ऑप्शन में देखिए 10 किस ऑप्शन में ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि अगला प्रश्न आखिर क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न कि यदि ए बी की वाहन है, क्या बोल रहा है कि ए जो है वो बी की वाहन है। तो ए वाहन है तो इसलिए माइनस लगा दिए, स्त्री है तो ये वाहन थी मतलब माइनस लगा दें, सॉरी, ठीक है। और क्या बोल रहे बी सी की वाहन है, बी जो है वो सी की वाहन है तो सी का वाहन है लगा दिए। डी जो वो ए की माँ है, डी जो है वो ए की माँ है तो ए की माँ है तो माँ है इस पर भी लगा दिए, ठीक है। तो क्या बोले निम्नलिखित कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। इसमें से 4 को दिया ऑप्शन, उसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। इसका हमको जेंडर मालूम नहीं है, सी का हमको जेंडर मालूम नहीं है कि ये जो वो क्या है। लेकिन इसका जो वो ये भाई या फिर बहन है, क्या है कि भाई या फिर बहन है, क्योंकि ये दोनों का भाई है, ये दोनों बहन है, इन दोनों का जेंडर मालूम है, ये दोनों बहन है। लेकिन सी का हमको जेंडर मालूम नहीं है कि ये भाई है या फिर बहन है, ठीक है। तो क्या करेंगे आइए डी जो है वो डी का तीनों जो है वो संतान है, ये तीनों जो है तीनों संतान है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी बच्चे हैं डी के, हाँ ए बी सी जो है वो तीनों बच्चे हैं डी के, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही कर रहा है। देखिए ये बिल्कुल सही कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है सी ए बी का भाई है, सी जो बोल रहा है ए बी का भाई है, नहीं हमको सी का जेंडर मालूम भी नहीं कि भाई है फिर बहन है, ठीक है। तो हम ये गलत कर देंगे, क्या है गलत कर देंगे, क्योंकि हमको सी का जेंडर मालूम ही नहीं है कि ए सी जो है वो भाई है या फिर बहन है। देखिए अब क्या बोला बी डी की बेटी है, बी जो है वो डी की बेटी है या फिर बी की माँ डी है। तो हाँ ये जो वो डी जो है वो बी जो है वो डी की बेटी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ए जो है वो सी की बहन है, क्या है कि जो देखिए ए बहन है सी की, क्या बोल रहा है कि इसका मतलब कर रहा है कि जो वो ए बहन है सी की, तो हाँ सी जो वो बहन है ए का, या फिर इसमें जो कोई भी मतलब सी जो है वो भाई रहे या फिर बहन रहे, तो ये तो बहन ही है ना, ये तो बहन ही है ना, तो इसलिए ये बिल्कुल भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार जो है वो बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ का मान को निकालने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के मतलब ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए, हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए क्या करेंगे, देखिए इसमें से कुछ नहीं करना हमको इसमें से कुछ नहीं करना। देखिए ये क्या है कि टी है, क्यू है, एन है, के है, जे है, एन है, के है, एच है। तो इसमें वो मतलब लेटर जो है वो घटते क्रम में चल रहा है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना मतलब घट रहा है तो क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर दीजिए ताकि आसान लग जाए, ठीक है। तो टी कितने पर आते हैं तो टी 20 पर आते हैं, कितने नंबर पर आते हैं तो टी जो है वो 20 नंबर पर आते हैं। क्यू कितने पर आते हैं, क्यू 17 पर आते हैं, ठीक है। और एन 14 पर आते हैं, एन जो है वो 14 नंबर पर आते हैं। और के जो है वो 11 पर आते हैं, ठीक है, 11 पर आते हैं। एच 8 पर आते हैं। तो आपको पैटर्न आप दिख रहा है कि मतलब 3 3 का माइनस हो रहा है, क्या 3 3 का माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे हम
तो यहाँ 5 हो जाएगा। क्या है, 5 पर कौन से लेटर आते हैं, तो 5 पर जो है वो ई आता है। क्या आता है, ई। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि व्यन आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 खेल खेलते हैं। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो वो दो, कम से कम 2 आना चाहिए, एक वाले को नहीं लेंगे। क्या बोल रहा है कि कम से कम 2 खेल आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक खेल ही, एक किस वाला, ये खेल खेल रहा है, एक खेल वाला, एक खेल वाला नहीं लेंगे। क्या करेंगे, ये 2 खेल खेल रहा है, इसको ले लेंगे 5 प्लस ये 3 खेल खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, इसको ले लेंगे। क्योंकि कम से कम बोल रहा है 2 गो, वैसे ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है। और क्या करेंगे, ये बोल रहा है ये 2 खेल रहा है, इसको भी ले लेंगे, और ये भी 2 खेल रहा है। तो 6 4 10 कितना हो जाएगा, 10 10 और 9 19 19 5 24 कितना हो जाएगा, 24। किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि अगला प्रश्न फिर क्या बोल रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए। क्या बोल रहा है, अक्षर श्रृंखला श्रेणी में, ये जो वो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें लेटर कितने हैं काउंट कर लीजिए, खाली स्थान को भी काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना है, 12। 12 में 3 या फिर 4 का पेयर बनाएंगे, 3 या फिर 4 का पेयर बनाएंगे। पहले 3 का पेयर बना के देख लेते हैं, अगर बन जाता है ठीक है, नहीं है तो बनता है तो दूसरा तरीका सोचेंगे। 1 2 3 क्या करेंगे, 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यानी कि 3 3 का हम पेयर बना लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या भराएगा, देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टी भराएगा, क्या भराएगा, टी एस टी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एस भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एस भरा जाएगा, और यहाँ पर भी एस टी, यहाँ पे यहाँ लास्ट में टी है तो यहाँ भी लास्ट में टी, कितना भर दिए हम, टी भर दिए, डबल एस भर दिए और टी भर दिए, ठीक है। किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही हो गया। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है कि लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, ठीक है। लोकेश का घर मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, और ये उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा इधर है, उत्तर दिशा इधर होता है, आप डायरेक्शन आपको मालूम होगा। क्या आता है, उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, क्या चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, और वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। क्या करता है, पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अब तय करता है, और इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, क्या सॉरी 5 किलोमीटर जो वो चला, क्या हो गया, 5 किलोमीटर चल गया। अब क्या बोल रहा है कि अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह पूरब की ओर मुड़ गया, यार ये पूरब है, मुड़ गया और 10 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब बताइए बताइए कि वह अभी मतलब घर से अब किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर, यहाँ तक अभी आ गया है, ठीक है। ये पूरा पूरा कितना है, ये पूरा पूरा जो है 15 किलोमीटर है, लेकिन 5 किलोमीटर यहाँ पर देखिए चल गया है, यहाँ पे जो 15 किलोमीटर जो है वो चल गया है। तो क्या करेंगे, ये कितना बच गया है, तो ये जो है 10 बच गया है, यानी 10 किलोमीटर जो है वो उत्तर दिशा में है। इधर देखिए डायरेक्शन आपको मालूम होगा, ऊपर में क्या होते हैं, नॉर्थ होते हैं, मतलब उत्तर होते हैं, ठीक है, नीचे साउथ होते हैं, आइदर ईस्ट आइदर वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऊपर में यहाँ पर है, तो इधर जो है वो अपने घर से जो है वो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या मारेंगे, उत्तर दिशा 10 किलोमीटर दूरी पर। मतलब आपको जो है वो मतलब ये आकृति मतलब सही बनना चाहिए ताकि प्रश्न जो है वो गलती ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही हो गया। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है प्लस और गुना का अर्थ है भाग हो, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है, मान रख देना है, कुछ नहीं करना है। गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, देखिए गुना का अर्थ बोल रहा है भाग, तो भाग कर देंगे, ठीक है, 5 हो गया। अब भाग का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग का अर्थ बोल रहा है जोड़, देखिए यहाँ पे भाग का अर्थ बोल रहा है जोड़, तो जोड़ लिख देंगे। और माइनस का अर्थ बोल रहा है देखिए गुना, तो माइनस का अर्थ जो है वो गुना कर देंगे। और प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, देखिए प्लस का अर्थ बोल रहा है माइनस, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसका जो है वो सॉल्व कर देंगे, तो 15 की 10 दोबारा से कट जाएगा, ये वो दोबारा से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 3 दूने के 6 -3, 6 और 3 8, ऐसे सॉरी
छः और दो आठ, आठ में से तीन घट गया पाँच, किस ऑप्शन में देखिए पाँच ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक कतार है, मान के लिए एक कतार है, ठीक है। एक कतार में 17 लड़के हैं। इसमें जो एक कतार है इसमें जो वो 17 लड़के हैं, कितने 17 लड़के हैं। और प्रारंभ से यानी शुरू से बीच वाले पर 9वें स्थान पर 9वीं पर है, यानी कि शुरू से जो वो 9वें पर है, ठीक है। इधर 8 है और इधर 8 है, बीच में 9वां है, यानी कि इधर 8 है इधर 8 है, ठीक है। केवल अंत से बीच वाली लड़के किस नंबर पर पाए, किस नंबर पर होगा। देखिए बोल रहा है कि अब जो है वो इधर से जो 9वें स्थान पर है तो इधर से कितने स्थान पर होगा, तो इधर से कितने स्थान पर है। तो देखिए इधर से भी 9वें स्थान पर ये होगा। देखिए इधर से 9वें स्थान पर ये होगा। देखिए जब इधर 8 है इधर 8 है, क्योंकि ये बीच में है तो इधर से या फिर इधर से बीच वाला तो 9 ही आएगा ना। इधर से 1 से 8 ले लीजिए, ठीक है। और 10 से इधर ले लीजिए, कितना लीजिए 17 ले लीजिए। तो बीच में संख्या क्या रहेगा 9 ही रहेगा, चाहे इधर से आप काउंट कीजिए या फिर इधर से काउंट कीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप समझ गए होंगे। देखिए अगला सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, यदि सी ए बराबर 3 और सी ए टी बराबर 60 है हो तो बी ओ वाई किसके बराबर होगा। तो सी ए, देखिए सी ए इसका नंबरिंग कर लीजिए। सी कितने पर आते हैं 3 पर आते हैं, और ए 1 पर, इसको आपस में गुना करते हैं कितना जगह 3 आ जाएगा। सी कितने पर आते हैं, तो सी जो वो 3 पर आते हैं। देखिए लिख लेते हैं सी ए टी, सी 3 पर आते हैं और 1 पर, और 20 टी जो है 20 पर आते हैं, ठीक है। तो इसको आपस में गुना कर लीजिए, कितना हो गया, इसको आपस में गुना कर लिए तो 20 तियाई 60, कितना हो गया 60, यानी कि संख्या को आपस में लिख के नंबरिंग करके जो वो आपस में गुना कर देना है, ठीक है। तो बी ओ वाई लिख दिए। बी कितने पर आते हैं, तो बी जो आपको मालूम है दोनों पर आते हैं। ओ कितने पर आते हैं, ओ 15 पर आते हैं, इसको आपस में गुना करना है। और ये जो वो वाई कितने पर आते हैं, वाई 25 पर आते हैं, ठीक है। तो 15 दूना 30, आज कितना होगा 25 तियाई 75, यानी 750, कितना जो है 750, इसे किससे बराबर होगा 750 बराबर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है कि 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन होंगे। 2 जनवरी से लेकर हमको 15 मार्च तक, 2 जनवरी से 15 मार्च तक हमको मतलब दिन जो है वो काउंट करना है, ठीक है। देखिए 2 जनवरी से बोल रहा है तो 2 जनवरी को भी काउंट करना। ये जो वो लीप ईयर नहीं है, क्या है कि ये जो वो साधारण साल है। देखिए लीप ईयर जो वो नहीं है। लीप ईयर अगर रहता है 4 से पूरा पूरी कट जाता तो लीप ईयर होता, ये पूरा पूरी 4 से नहीं कट रहा, यानी कि लीप ईयर जो है वो नहीं है। यानी कि हम जो वो फरवरी 28 दिन कर लेंगे, तो इसमें 30 दिन हो जाएगा। 30 दिन कैसे होगा, क्योंकि 2 तारीख से बोल रहा है, ठीक है। 2 से बोल रहा है तो 2 तारीख से लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 तारीख को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हम 1 तारीख को नहीं लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 तारीख इसमें हो गया, और फरवरी 28 दिन, और मार्च जो है वो 15 दिन बोल रहा है। तो कितना हो गया, इसको जोड़िए 43, कितना हो गया 43 और 30 73, कितना हो गया 73, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत रहता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एग्जाम में दिक्कत होता है तो बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि दी गई आकृति में, क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या मतलब कितने आयत हैं याद करना है, कि इसमें जो वो कितना आयत हमको काउंट करना है आयत, ठीक है। तो काउंट कीजिए। देखिए ये पहले छोटा से गिनते हैं कितने, जानते हैं आप आयत क्या तो जानते होंगे, क्या आते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है, क्या आते हैं आयत की आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है, इसके बराबर इससे होता है, इससे बराबर इससे होता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, काउंट करते हैं कितने इसमें आयत हैं। देखिए एक आयत हो गया ये वाला, ठीक है, और एक आयत ये नीचे वाला इसका हो गया, 2 को हो गया, ठीक है, 2 आयत हो गया। अच्छा सॉल्व कीजिए, एक आयत इधर से, एक आयत ये वाला, तो कितना आयत हो गया, इसमें जो छोटा वाला 4 को ही है, इसमें जो 4 को हो गया। बड़का हम गिनते हैं, एक आयत इसमें, एक आयत इसमें, कितना हो गया 2 को हो गया, ठीक है, 2 को हो गया। आगे देखिए एगो ये वाला हो गया, 3 को आएगो ये, कितना हो गया 4 हो, यानी कि 4 को बड़े काम से 4 को छोट काम से,
तो कितना 4 4 8, यानी कितने आ जाता है इसमें, इसमें जो वो 8 आ जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्नों को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप बताइएगा कि आप 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो है वो आपने सही किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।